और निश्चय कर ले, मैं ही भविष्य सतयुगी विजयमाला का दाना विश्व महाराजन हूँ। ओम शांति। जिन्होंने हैंड रेज़ नहीं किया ना, इसका अर्थ ये है कि उनको नशा नहीं चढ़ा। ठीक है, तो हम और कुछ शेयर कर सकते हैं। जिसको बोलना है वो बोल सकते हैं। हेलो। हाँ जी, बोलिए। बाबा कहते रोना धोना लड़ना झगड़ना करते हैं बच्चे, बाप की इज्जत गवाते हैं। तुम्हें कौन कहेगा, बाप को ही कहेंगे। जी 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 लगा रहे हैं। हमारे ऊपर पड़ रही है और एक एक बंधन जो भी रहा हुआ था वो आज कटता जा रहा है। और हम ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण और निर्बंधन फरिश्ता बन अपने अव्यक्त वतन की ओर जा रहे हैं। जहां वतन में वर्षों से बाप दादा हमारे इंतजार में बाहें पसारे खड़े हैं। उनके सम्मुख पहुंचकर उनसे नयन मुलाकात करें। सामने देखें बाबा को। बाबा भी फरिश्ते रूप में और हम भी बाप समान लाइट का फरिश्ता। और बाबा हमें गले लगाने के लिए इशारा कर रहे हैं। समा जाइए बाप दादा की बाहों में। कितने दिन अलग रहे, कितना इंतजार हुआ। अब कुछ पल इन घड़ियों का आनंद लें। मीठे बाबा को बहुत स्नेह भरी दृष्टि से देखते रहें। अपने बुद्धि रूपी नेत्रों द्वारा उनको एकटक निहारते रहें। ऐसा फील करें बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। मेरे अंदर
शक्ति भर रहे हैं। मुझे आप समान बना रहे हैं। स्वयं को एकदम हल्का और निर्बंधन फील करें। मैं तुझको नजर आऊं, तू ही मुझको नजर आए, है मन में यही भगवन प्यारी सी आशाएं। मैं तुझको नजर आऊं, तू ही मुझको नजर आए, है मन में यही भगवन प्यारी सी आशाएं। मैं तुझको नजर मेरे लिए मेरे दाता, तू सबसे मूल्यवान है। मेरे लिए मेरे दाता, तू सबसे मूल्यवान है। नहीं चाहिए खुशियाँ जन्नत की, खुशियों का तू ही जहान है। तुझे पाकर पूरी हुई मेरी सारी इच्छाएं, है मन में यही भगवन प्यारी सी आशाएं। मैं तुझको नजर आऊं, तू ही मुझको नजर आए, है मन में यही भगवन प्यारी सी आशाएं। ओम शांति। अभी कोई शेयर करना चाहते हैं कर सकते हैं। जी भाई जी, मैं अभी का अनुभव यही, इतनी सुंदर वीडियो आपने लगाई थी ना कि बाबा की बाहों में ऐसे समाये हुए थे, मन नहीं कर रहा था बाहर निकलने को। बाबा बहुत ने लगाई, बाबा ने ही लगाई है। जी हम जी तो निमित्त हैं। जी बिल्कुल। बाबा शुक्रिया। कहते हैं अगर आप कहोगे ना अभी मैंने लगाई है तो आप यथाशक्ति करोगे। अगर बाबा ने लगाई है तो परम बल मिलेगा, परमात्मा का परम बल। बाबा ने लगाई तो तभी तो अपनी बाहों में लिया ना। तभी तो कहे बाबा का अनुरोध किया आपने, बहुत अच्छा जी। बाबा ने लगाई। जी शुक्रिया बाबा। और थैंक यू मेरे निमित्त का सभी का शुक्रिया। ओम शांति। वैसे तो कुछ सोचा नहीं है कि अभी क्या करना है, लेकिन कल जो आने वाली मुरली है, उसमें बाबा उमंग और उत्साह की बात कर रहे हैं।
कि सबसे बड़ी गिफ्ट अगर कोई है तो उमंग उत्साह है। तो आज उमंग उत्साह का एक तरीका जो बाबा हमें मुरलियों में बताते हैं, इसमें तो नहीं है लेकिन पहले भी बाबा ने बताया कि अपने 1-2 के अनुभव सुनाने से भी हम किसी भी आत्मा को फिर से उमंग उत्साह में ला सकते हैं या उसके उमंग उत्साह को बढ़ा सकते हैं। तो आप सब भी इतने टाइम से अव्यक्त मुरली क्लब से जुड़े हैं और मैं देख रही हूँ कि लगभग सभी भाई-बहन लगभग आप में से डेली जॉइन करते हैं और बहुत अच्छा मनन चिंतन भी करते हैं, रेगुलर क्लासेस अटेंड करते हैं। तो आज इस ग्रुप में जुड़ने के बाद जो भी आपके पुरुषार्थ में या फिर आपकी स्थिति में परिवर्तन आया है या आपने इस ग्रुप से बहुत कुछ सीखा है या कोई भी अनुभव डेली मुरली पढ़ने से आपको हुए हैं, तो वो आप शेयर कर सकते हैं ताकि हम सबका उमंग उत्साह भी बढ़े। और किस तरीके से आप इसको एन्जॉय करते हैं, मनन चिंतन करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, वो भी आप शेयर कर सकते हैं। जी ओम शांति। प्यारे बाबा ने एक मुरली में कहा, अगर आप अपने उल्लास से किसी को उत्साह भी दिलाते हो, ये भी सच्ची सेवा है। अगर हम अपने उल्लास से किसी को उत्साह दिलाते हो, ये सच्ची सेवा है। और हमें तो इस मुरली क्लब से बहुत कुछ मिला है सीखने को। हमें जूम नाम का पता नहीं था क्या चीज है जूम, आज हम शेयर कर रहे हैं। ओम शांति। अव्यक्त मुरली का ग्रुप जब से शुरू हुआ है, जब से ये अध्ययन चल रहा है हमारा, तब से हमारे अंदर एक खुशी की झलक कुछ और ही नजर आती है। हम अपने आप को महसूस करते हैं, परिवार वाले भी महसूस करते हैं। और साथ में जैसे आज बाबा ने बोला ना कि रोने की जो बात पे आज बाबा ने साकार मुरली चलाई है, तो इस चीज का अनुभव महसूस करते कि पहले थोड़ी थोड़ी बात में दुख महसूस करना, दुखी होना, दुख लेना, दुख देना, दोनों भी चीजें चलती थी। अब वो लगभग खत्म हो चुकी है। बहुत मजबूती अपने आप में महसूस करते हैं और जो बाबा बोलते हैं ना, वो प्रैक्टिकल में एक एक चीज इमर्ज होती रहती है और धारण होती रहती है। ये बहुत फर्क पड़ गया। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर। वंदना सिस्टर आप बोले? सिंपी सिस्टर आप बोले? ओम शांति दीदी। या अव्यक्त मुरली के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगी अपने अनुभव में कि मुझे पर्सनली मन में ये महसूस होता था कि हम लोग बहुत लेट आए हैं, तो हम लोगों को अव्यक्त पालना नहीं मिली, साकार तो मिली ही नहीं है। लेकिन बाबा से ये शिकायत हम हमेशा करते थे, चिट्ठी भी लिखी कई बार। तो इस ग्रुप से जुड़ के मुझे वो गीत याद आता है कि आज भी देते हो पालना साकार की, तो ऐसा लगता है कि वो पालना दे रहे हैं आज भी। ओम शांति। बहुत सुंदर। बाबा ऐसा हो ही नहीं सकता कि हर बच्चे को पालना ना मिले। उसको तो देखो अपने आज का हर बच्चे वरदान भी वही है ना सिस्टर, कि निराकार और आकार को साकार में अनुभव करना है। तो बाबा तो बैठा ही है हर बच्चे को अव्यक्त पालना किसी न किसी रूप से देने के लिए। यहाँ भी जुड़ गए तो आपको अव्यक्त अभ्यास वाणी में हमें कैसे श्रेष्ठ बनना है वो सिखाता है। लेकिन हमारी रोज बरोज जिंदगी में ऐसे ऐसे छोटे छोटे बाबा को हमेशा उसका पल्लू पकड़ के साथ में रखना है उसको। तो साकार में जैसे वो मेरे साथ ही बैठा है और मुझे गाइड कर रहा है हर सेकंड, ऐसा अनुभव होगा। ओम शांति। ओम शांति बहन। जी बोलिए। हाँ, अव्यक्त मुरली ज्वाइन होने से इतना अच्छा लग रहा है। पहले इतना नहीं पढ़ पाते थे या विचार सागर मंथन नहीं कर पाती थी। अभी सबके मतलब जो विचार सागर मंथन सुन के या थोड़ा सा हम भी प्रयत्न करते हैं बोलने का, तो अच्छा लगता है। अभी आने लगा है कि अभी व्यक्त को बहुत बहुत कम हो गया, एकदम
90% 95% कम हो गए। तो ये विचार आते हैं, आज मुरली में ये बताया था या होमवर्क दिया था, ये होमवर्क के हम करना ही है, से पॉइंट निकाल के लिखना है। ये तो इतना अच्छा लग रहा है बहन, कभी नहीं बंद करेंगे, हम तो कंटिन्यू रहेंगे जब तक जी, हम। बहुत सुंदर। आप ऐसे ही अनुभव करते जाएँ और हमसे शेयर करते जाएँ। अभी तो बहुत कुछ अनुभव होंगे क्योंकि अभी तो सेशन स्टार्ट हुआ है ना। हाँ अभी जी, तो हम बहुत कम सालों की मुरली पढ़े हैं। जैसे-जैसे आगे पढ़ते जाएँगे, और रेगुलर अटेंड करते जाएँगे, वैसे-वैसे और अनुभव की गहराई में जाएँगे और बहुत सारा ज्ञान हमारे भीतर समा जाएगा। हाँ जी, तब हाँ और जी। भरपूरता का अनुभव करेंगे तो छोड़ना नहीं है, हाँ? लगातार मैं अपनी क्लासेस करते रहना। मैं कुछ कारण है तो ही नहीं आ सकते, तभी मैं मैसेज करती हूँ कि मुझे ऐसा नहीं होता है आज। हाँ हाँ, तो जी, ठीक ओम ओम ठीक है शांति। दीदी। ओम शांति। शारदा सिस्टर बोलिए। ओम सब है शांति ना? दीदी। इतना इतना शेयर करेंगे कि सबको ओम मौका मिले, शांति। ठीक है? ओम शांति दीदी, आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है दीदी? हेलो। हाँ, हाँ जी, आप बोलिए शारदा सिस्टर। हाँ दीदी जी, हम मुरली रोज सुनते हैं, आकर मुरली का अध्ययन भी करते हैं। अभी हम 55 साल के हैं, तो हमारी एक ट्रांसफर हुई है और हमारे साथ जो भी हमारे सहकारी है वो इतने हिल गए हैं कि अभी बहुत डिफिकल्ट एरिया में हमें जाना पड़ेगा उस ट्रांसफर में। तो बाबा ने आज जो सुबह मुरली में कहा कि अपनी स्थिति बनाओ, किसी से किनारा करने के बजाय अपनी स्थिति बनाकर दूसरों का सहारा बनो, इसका अनुभव इतना हुआ आज। तो जब हम दोपहर को मीटिंग में मिले तो सबको ऐसा अनुभव हुआ कि ये तो घबराए हुए नहीं है, इनको क्या हुआ, क्या मिला जो ये इतने स्थिर है। तो ये तो बाबा की मुरली का असर कहो या बाबा की शिक्षाओं का असर, जो बाबा लगातार मुझे आत्मा को इतना मजबूत बनाते जा रहे हैं कि मुझे इस बात का कुछ भी नहीं महसूस हो रहा है कि अरे हमें तो घर छोड़ के दूर जाना पड़ेगा या ऐसे होगा। ऐसा लगता है कि सब कुछ तो बाबा करा रहा है, जहां भी जाऊंगी बाबा मुझसे करवा लेगा। इतना अच्छा अनुभव हुआ कि दिल में एकदम स्थिरता आ गई है। तो ये अनुभव आपको सुनाना था। थैंक यू दीदी जी। बहुत सुंदर। ब्राह्मणों के हर कदम में सेवा समाई हुई है। ये जीवन अब हमारा है ही नहीं ना, बाबा का ही है। जी वही जी जी, जैसे चलाएगा वैसे हम चलेंगे। इसी में चलेंगे, हमारा कल्याण है। कल्याण है। ऐसा ही महसूस हुआ। थैंक यू दीदी। ओम शांति। दीप्ति सिस्टर बोलिए। जी, ओम शांति। दीदी, मेरा हमेशा इस क्लब में मैंने अभी थोड़े महीने पहले ही ज्वाइन किया है, सेकंड सीजन जब आपने स्टार्ट किया है। लेकिन मेरा हमेशा से ये एम होता था कि मैं रोज एक अव्यक्त मुरली पढूं, लेकिन वो हो नहीं पाता था। तो अब यहाँ से जुड़ने से अव्यक्त मुरली भी पढ़ते हैं, पॉइंट्स भी अच्छे से समझ में आते हैं, कोई क्वेश्चन क्वेरी होती है तो वो भी पूछ लेते हैं और चलने में भी बहुत मदद हो रही है। और पहले मुझे एक सुबह बहुत वो होता था कि आज बाबा ने क्या कहा, फटाफट मुरली पढ़ें, क्या बाबा ने बोला। अब वो ही एक शाम को यहाँ पे मैं जहाँ रहती हूँ, यहाँ शाम को 5 बजे क्लास होती है अव्यक्त मुरली की, मेरे टाइम के अनुसार। तो अब शाम को फिर एक उमंग उत्साह होता है कि अरे अब शाम को बाबा फिर अब क्या बोल रहे हैं हम सबसे। तो बहुत अच्छा लगता है और मुझे कहीं भी जाना होता है या कुछ भी होता है, मैं कोई चीज मिस कर लेती हूँ, लेकिन यहाँ पूरी मेरी कोशिश होती है कि मैं इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करूं और ये क्लास मिस नहीं करूं। तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर। तारा सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। तो मुझे अव्यक्त मुरली क्लब से ज्वाइन होने से मुझे बहुत फायदा हुआ है और मैं बहुत
लगन से जॉइन करती हूँ। मुझे ये आ गया कि 1 सेकंड में जो अशरीरी से शरीर में आना, फिर 1 सेकंड में अशरीरी फिर हो जाना, अशरीरी से शरीर। और जो हम कंबाइंड रूप में सदा के साथ रहते हैं, बाप के साथ, वो मुझे आने लग गया है। और ज्ञान की गहराई, जो नॉलेज है वो मुझे मिली है। वो पहले बहुत शैलो था नॉलेज, और अव्यक्त नॉलेज मुझे बहुत गहराई में ले जाती है ज्ञान के। और अब जो सेवा जो आप बाबा सिखाते हैं ना, कि साकाश कैसे देना है, कि जब खुशी में रहो तो ऊपर चले जाओ और साकाश दो सारे विश्व को। ये सब आने लग गया है। पहले ये सब नहीं था, और पहले मैं केवल शिव बाबा को ही याद करती थी, ब्रह्मा बाबा को नहीं। लेकिन अब मुझे आ गया है कि ब्रह्मा बाबा को ही फॉलो करना है, उसके स्टेप्स पर ही चलना है। तो ये सब मुझे बहुत प्राप्ति हुई है, और मुझे बहुत लगन रहता है कि कैसे मैं फिर से नेक्स्ट डे मुरली क्लास जॉइन करूँ और ज्ञान लूँ। और ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर। प्रीति सिस्टर बोलिए। दीदी जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। दीदी मुझे भी अभी 2 महीने ही हुए हैं ज्वाइन किए हुए। मैं ज्वाइन कर रही हूँ। मैं तो न्यू हूँ, तो मीन्स अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है मैंने ब्रह्म कुमारीज। सिस्टर आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। शांति दीदी, आई थिंक वो म्यूट। उनकी आवाज ही नहीं आ रही है। सौम्या सिस्टर आप बोलिए। ओम शांति। दीदी इस क्लब के साथ जुड़ करके और सभी भाई बहनों और इतना सुंदर अलौकिक परिवार है, और आप सब लोग इतने अथक सेवाधारी हैं इन सब के साथ, और इतनी अच्छी ज्ञान की धारणा है, नॉलेज है, इतना अच्छे से उंगली थाम के चल रहे हैं। हमको बहुत हाई जंप मिला है। शुरू से पढ़ाई का बहुत शौक था, तो अभी ये प्रॉपर स्टडीज अव्यक्त मुरली की जो इसमें होती है, एंड इतना एक्यूरेट है सब, टाइमिंग्स, एवरीथिंग। बहुत 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 थैंक्स जगदम्बा भवन को, बहुत थैंक्स सबको, आप सभी भाई बहनों को बहुत बधाई। ओम शांति। सोलंके भाई आप बोलिए। ओम शांति। वैसे मैं 21 साल से ज्ञान में चल रहा हूँ, और शुरू में भी लौकिक हो अलौकिक हो, बाबा कहते हैं कि अगर आप रिफाइंड होंगे शुरू से ही, तो इस ज्ञान में आने के बाद डबल रिफाइंड बन जाएंगे। हाँ, तो शुरू में भी एक थोड़े बहुत डिवाइन क्वालिटीज रहेंगे, तो वो बहुत ऐसे पॉलिश्ड हो जाते हैं हमारे में भी। तो मैं सिविल इंजीनियर हूँ, और उसी वक्त मैं ज्ञान में आया हूँ, और तब मेरी साइंटिफिक स्टडी बहुत थी। जैसे मैं सब धर्मों का, सभी इंडियन नटशेल सभी का स्टडी किया था मैंने, और जिज्ञासा थी कि भगवान क्या है, कैसे है। तो मैंने एक दिन वो बुक पढ़ी, 7 डे कोर्स की, और उसी दिन मुझे निश्चय हुआ बाबा के ज्ञान पे। फिर निमित्त बहनों की वजह से ज्ञान में आया, तो 21 साल हुए ज्ञान में आने के बाद। कुछ दिन साकार मुरली पढ़ी, फिर बाद में जब साइंस के बैकग्राउंड में था मैं, तो मैं अव्यक्त मुरली शुरू की पढ़ना। तो उस वक्त मैंने जाना कि जो जो साइंटिफिक बातें कही है साइंटिस्ट ने, उससे कई गुना बाबा ने अव्यक्तवाणी में क्लियर किए हैं। और बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे हैं जो शायद ही साइंटिस्ट भी क्लियर न कर सके, ऐसे कंसेप्ट बाबा ने क्लियर किए अव्यक्तवाणी में। एक भी सब्जेक्ट अनटच नहीं छोड़ा। एनीथिंग अंडर द सन सब आंसर दिया बाबा ने। वही अव्यक्तवाणी की एक बहुत बड़ी विशेषता है। तो इसलिए तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए अव्यक्तवाणी का पठन करना
रीड करना, मानना, चलना ये भी जरूरी है। जैसे ज्ञान के बाद ज्ञान स्वरूप होना, कर्मों में, कार्य व्यवहार में लाना, ये भी जरूरी है। तो ये मैंने जाना है। और दूसरी बात, जैसे अपने क्लब से जुड़ा हूँ मैं, अपनी इस अव्यक्तवाणी क्लब से, तो शेयरिंग करना भी अच्छा लगता है। और अव्यक्तवाणी का ये जो है डबल टू वे ट्रांजैक्शन होता है हम सबका। हम सब एक दूसरे का सुनते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो जनरली क्या होता है कि एक वन साइडेड सब डिस्कशन होता है, बहुत सारे लोगों की जिज्ञासा रहते हैं, नए लोग तो मूंझते हैं पूछने से भी, तो वो क्लियर नहीं होता। और इसलिए अगर ये यहाँ पे सब नॉलेजफुल मेंबर्स है सभी, तो इसलिए बहुत वन ऑफ द बेस्ट क्लब आई थिंक इन द वर्ल्ड, आई थिंक इन द वर्ल्ड, आई एम रिपीटिंग। सो बहुत बढ़िया लगा यहाँ पे। और बाबा ये भी कहते हैं कि लास्ट में कि जैसे ज्ञान तो सब सुनेंगे नहीं लास्ट में जैसे, और एक अव्यक्तवाणी के बाद में ये भी करता हूँ मैं, जैसे साकार में बीकेएस के लिए मेजोरिटी, लेकिन अव्यक्तवाणी में शिव बाबा 800 करोड़ लोगों का हित समझ के मुरली चलाते कि उनके पर भी ध्यान दो। गुलदस्ता बनाते वक्त फूलों पे भी ध्यान रहता है, तो पत्तों पे भी पत्ते भी लगाना पड़ते हैं। तो ये सब लौकिक वाले पत्ते हैं जो हमारे गुलदस्ता को बहुत एकदम लाजवाब बनाते हैं। तो 800 करोड़ के लिए भी ये मुरली अव्यक्तवाणी चलती है। तो ये बहुत बड़ा जी। सार है अव्यक्तवाणी का। और बाबा ने कहा कि अनुभव सुनाओ। तो मैं सिर्फ थोड़ा 1 मिनट में अनुभव सुनाता हूँ मेरा। जैसे मैंने कहा ना, विधि द्वारा सिद्धि, बाबा ने कहा विधि द्वारा सिद्धि, तो योग भी अगर विधि से करेंगे ना, तो कुछ सिद्धियां जरूर मतलब हमें महसूस होता है। तो मैं जैसे थोड़ा मैं कहूंगा, आप बहुत कुछ समझ जाइए सभी। तो मैंने बहुत बार जैसे आउट बॉडी एक्सपीरियंस, नियर डेथ एक्सपीरियंस बोलते हैं ना, आत्मा को पूरा यहाँ पे महसूस किया मैंने डायरेक्ट, जैसे चैतन्य शक्ति भ्रुकुटी के बीच में, सिर्फ ऐसा देखा, रियलाइज नहीं किया जैसे कि पूरा उस टाइम क्या हो सकता है, वो मैंने सिर्फ 5 सेकंड के लिए महसूस किया था एक बार। और एक मधुबन में मैं जब गया था, क्योंकि बाबा ने कहा था अनुभव सुना, इसलिए मैं सुना रहा हूँ, आपने भी कहा, इसलिए 1 मिनट में और सुनाता हूँ मैं। मधुबन में एक बार मैं गया 2013 में, शायद 13-14 में। और उस वक्त दादी जान की स्टेज पे जैसे बाबा को लास्ट रस्म चलती है ना, भोग खिलाने की, अव्यक्त बाप दादा आने के बाद, तो सभी भोग खिलाने लगे, दादियाँ खिलाने लगे। मैं एकदम सेंटर ऑफ द डायमंड हॉल में बैठा था, 10th गेट नंबर पे। तो उस वक्त मेरी एक विधि है कि बाबा को जब वैसे वो खिलाते हैं ना, तो मैं भी यहाँ पे रिपीट करता हूँ, जैसे मैं भी बाबा को खिला रहा हूँ भोग। तो मैंने ऐसा महसूस किया, मैं बाबा को खिलाया, उतने में बाबा का जैसे एक पिक्चर में, जैसे फिल्मों में पूरे बताते थे ना, जैसे कोई तो अनविजिबल हाथ ऐसे आया और मेरी तरफ, जैसे कि कोई मुझे खिला रहा है, फीडिंग कर रहा है। तो मैंने जैसे क्लियर कट ऐसे दिखा तो नहीं, लेकिन एक ऐसा सूक्ष्म में जैसे हाथ आया डायरेक्ट मेरी तरफ और मुझे भी खिलाया, ऐसा लगा मुझे। मैं बहुत आनंदित हो गया, जैसे अतीन्द्रिय सुख। बाद में क्या होगा, मैं ये धाम, ये आप ये रहता था, मैं दिव्य धाम में सामने डायमंड हॉल के वहां पे गया मैं। तो मैं बहुत खुशी में था कि देखो बाबा ने मुझे एक एक्सपीरियंस कर दिया। और मैं साइंटिफिक स्टूडेंट, मैं ऐसे अंधविश्वास नहीं हूँ कि इजीली मान लेता हूँ। तो मुझे अच्छा लगा कि उस अनुभव हुआ मुझे, अच्छा बाबा ने फीडिंग की मुझे भी। बाद में मैं वहां पे बैठा, लिफ्ट में थोड़ी देर थी, तो मैं बोला कि आज मैं लिफ्ट यूज करूंगा। जनरली मैं लिफ्ट जैसे जाता था जीने से, तो मैं बैठा, तो एक भाई आए वहां से, उन्होंने मुझे कुछ पॉकेट में से निकाला और दिया मेरे हाथ में। मैंने बोला भाई ये क्या है? तो पहले उन्होंने बोला, भाई बोले ये बाबा की टोली है। मैंने बोला, अच्छा। मैंने समझा कुछ वो सेक्शंस में आते होंगे, टोली वो दिए होंगे। फिर मैंने पूछा आप कौन से सेक्शन में हो, कहाँ से टोली लाई आपने ये? तो उन्होंने कहा कि जब बाबा मिलन होता है और टोली जब फीडिंग करते हैं बाबा को फीडिंग करते हैं, तो मैं, हम 4 भाई को ड्यूटी रहती है, 2 भाई इस तरफ खड़े रहते हैं, 2 भाई इस तरफ खड़े रहते हैं, और कोई ऊपर जा नहीं सकता उस वक्त। और आज के दिन क्या हुआ बोले, फर्स्ट टाइम कुछ टोली रही थी प्लेट में बाबा को खिलाते हुए, तो जानकी दादी ने हम चारों को डिस्ट्रीब्यूट किया, वो सब दे दिया 4 में। और वही ये जो टोली है ना, ये प्रसाद बाबा का भोग, यही मैं आपको दे रहा हूँ। तो मुझे इतना गदगद हुआ कि देखो वहां पे एक फीलिंग आ गई, और प्रत्यक्ष 800 करोड़ आत्मा में से आज मैं शेयर कर रहा हूँ बाबा को जो प्रत्यक्ष भोग दिया। मतलब कहने के लिए बात बहुत छोटी है, माइनर, लेकिन वो सोचने की बात है कि देखो मैंने संकल्प किया। तो मधुबनी एक लैबोरेटरी, जैसे साइंस के लोग लैबोरेटरी में प्रयोग करते हैं ना, जी। तो मधुबनी एक लैबोरेटरी, वहां पे संकल्पों का अगर योग का प्रयोग करेंगे हम, तो बहुत बार सक्सेसफुल होता है। और हम एकांत में और अच्छे एक रस अवस्था में रहेंगे, तो घर में भी अपने को बहुत अनुभव आती है। ऐसे मुझे बहुत अनुभव आए। अगर जी भाई जी, अभी और भी हैं जिनको शेयर करना है। तो हेमा दीदी आप बोलिए। जी, ओम शांति दीदी। मुझे एक्चुअली अभी 6 महीने हुए हैं ये क्लब ज्वाइन किए हुए, टोटल 1.5 साल हुआ है ज्ञान में। मैंने आज दोपहर में ही जिन्होंने मुझे इस क्लब का लिंक दिया था उनको शुक्रिया बोला था कि मुझे इससे बहुत फायदा हो रहा है। पिछले शनिवार को ही मैंने अपना एक प्रश्न किया था कि मैं किसी को भी कुछ बाबा का परिचय नहीं दे पाती, एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तब वंदना दीदी ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया था कि बाबा के साथ एक अपना मी टाइम निकालो।
और उसमें तुम बाबा से बात करो, 21 मिनट की 21 दिन की अपनी भट्टी रखो। तो वो मैं 4-5 दिन से कर रही थी और अचानक ही बस कल अपने सेंटर से एक डोर टू डोर सेवा का पैम्फलेट देने का मौका मिला। बाबा ने एक चांस दिया और जब मैं उसमें गई और मैंने बोला तो ऐसा लगा कि बस बाबा ही बोल रहे थे वो तो। ये एक ऐसा अच्छा एक्सपीरियंस था कि जिसकी खुशी आज सुबह से लेकर अभी तक हो रही है। तो वो मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती थी अपना। ओम और शांति। शुक्रिया बाबा। बहुत बहुत अच्छा अनुभव आप सबने सुनाया और इन सब बातों को देख कर के यही लगता है ना कि जब भी बाबा हमें किसी भी बात की तरफ अटेंशन खिंचवाते हैं, तो उस वक़्त अगर हम बाबा की तरफ पूरी तरह से बुद्धि का योग लगाते हैं ना, तो हमें प्राप्तियाँ निश्चित होती है। जैसे जब बाबा आते हैं और दृष्टि देते हैं, उस वक़्त हमारी भी दृष्टि बाबा के सन्मुख होनी चाहिए। तो स्पेशल हमें वरदान की फीलिंग होती है। जब बाबा हमें ऐसे सामने से हाथ करके टोली खिलाते हैं, उस वक़्त अगर हमारा अटेंशन है कि बाबा हमें खिला रहे हैं, तो इसका मतलब उसका रस हमें भी फ़ील होता है कि हाँ, मेरे लिए ही बाबा आए हैं। तो ऐसा नहीं कि किसी को आत्मा दिख जाए, वही एक अनुभव होता है। ऐसा नहीं किसी को बाबा अपने सामने दिख जाए, वही अनुभव होता है। अनुभव सूक्ष्म में जितना अच्छा होता है, प्राप्तियाँ उतनी ही होती हैं। और हेलो दीदी। हाँ, हाँ जी, बोलिए। हम एक बार मधुबन में बाबा मिलन में गए तो ऐसा बहुत अच्छा अनुभव था। जैसे बाबा स्टेज से उठे और उठ के बिल्कुल आगे किनारे पे आके वरदान दिया और बहुत ऊंचा हाथ करके वरदान दिया। तब ऐसा लगा बाबा ने मेरे लिए उठ के, बाबा इतनी दूर से उठ के स्टेज पे आगे आके वरदान मुझे ही दे रहे हैं। वही मेरे को बहुत अच्छा हो रहता। मैं फोटो भी वही लेती हूँ बाबा का। वही मेरे को बहुत अनुभव हुआ कि बाबा मेरे लिए उठ के कितना यहाँ तक आए। ओम शांति। हुँ। जितेंद्र भाई बोलिए। ओम शांति दीदी। दीदी मैं है ना, कोरोना से मैं जॉइंट हुआ 2.5 साल हो गया अभी। तो कोरोना में 1-2 महीने बाद मैंने जॉइंट होने के बाद मैंने साइलेंस का मौन रखा था। तो मैं 12 घंटा मौन रखा था। तो उसके बाद मैंने 8 महीने तक मौन रखा। फिर मैं इंडिया गया। इंडिया जाने के बाद क्या हुआ, बच्चों ने सब देखा ये मौन रखते ही हूँ, तो बच्चे भी सब साइलेंस में चले गए। हम भी मौन रखे हैं करके, छोटे छोटे बच्चे 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के बच्चे थे। सब बच्चे साइलेंस में मेरे को देख के वो भी साइलेंस करते हैं। फिर मेरे को बहुत खुशी होती है और उनको भी बहुत खुशी होती है। उसके बाद क्या हुआ, मैंने वो एक बार बीमार हो गया तो उदयपुर में भर्ती हो गया। तो डॉक्टर ने बोला तुम साइलेंस रहोगे तो फिर मैं आपकी दवाई कैसे करूँगा, तो आपको बोलना तो पड़ेगा ऐसे ही। तो मेरा ऐसा स्थिति था कि मैं लिख भी नहीं सकता था। ऐसे तो मैं किसी को मैं मौन में लिख के देता था कि मेरा ये सवाल है, इसका जवाब ये है। तो डॉक्टर ने बोला तुम बोलोगे नहीं, मैं दवाई कैसे करूँगा, मैं दवाई नहीं कर सकता यूँ। तो फिर मैं लिख भी नहीं सकता। फिर मैंने उनको उस वक्त मेरे को बोलना पड़ा। तो उस वक्त मैंने बाबा को बोल दिया, बाबा मेरे को इमरजेंसी में बोलना पड़ रहा है। तो मैं बाबा से दृष्टि लिया, शक्ति ली, फिर मैं बोला। उसके बाद ये शक्ति मेरे को अभी भी है और मैं अभी जो इधर भोग करता हूँ, बाबा को भोग से लगा के ही खाता हूँ। और चाय भी बाबा को पिला के फिर मैं पीता हूँ। यानी अव्यक्त मूल्य में आने से मेरे को बहुत ही फायदा हो गया है, एकदम बहुत फायदा हो गया। ओम शांति। ओम शांति। जी, ओम शांति। राजेंद्र भाई बोलिए। हाँ, ओम शांति दीदी जी। मेरा भी अनुभव कोरोना पीरियड का है। तो उस समय मैंने 21 दिन का मौन रखा था। तो क्या हुआ, 8वें दिन मेरा बेटा आया था, समय में बम्बई में था वो। तो उस मुझसे कुछ ऐसा ही, मैं बैठा था तो अचानक कुछ बोल गया, तो मैंने उसको रिप्लाई कर दिया। तो मेरा मौन टूट गया। अब उसको भी थोड़ा सा फील हुआ कि इसका मौन टूटा है इनका, सॉरी पापा, सॉरी पापा। मैंने कहा कोई बात नहीं, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और अभी 21 दिन आगे। तो वो 21 दिन फिर शुरू किया। तो 2-4 दिन बाकी थे मौन को। तो मैंने अमृत वेले बाबा से कहा कि बाबा
मैं किसी से नहीं मांगूंगा, लेकिन आपके सामने अर्जी रखता हूँ कि मैं जिस दिन मौन छोड़ूं, आप मुझे गुलाब जाम जरूर खिलाना। ऐसा मैंने संकल्प किया। दूसरे दिन हमारी युगल और बेटा कुछ शॉपिंग के लिए जाते किराना में, तो मैंने उनको कुछ बोला नहीं, लेकिन देखा मैंने कि इन्होंने गुलाब जाम के पैकेट वगैरह कुछ लाए हैं क्या? कुछ लाया है। ठीक है बाबा, जैसे आपकी मर्जी, लेकिन मैं किसी से बोलूंगा नहीं। और जब 21 दिन पूरे हुए और मैं सेंटर पे गया, मुरली के लिए तो जाता ही था, तो पहले मैंने दीदी के पास जाएंगे, बाबा के कमरे में जाएंगे, बाबा से बात करेंगे, फिर मौन छोड़ेंगे। फिर उधर से दीदी आए, मैंने दीदी से बातचीत की और दीदी उधर से कटोरी लेके आए और कटोरी में डायरेक्ट गुलाब जाम, और उन्होंने आकर के मेरे मुंह में गुलाब जाम डाला। मैंने कहा बाबा थैंक्स, क्या कमाल है आपकी। तो बाबा के घर में ही बाबा ने गुलाब जाम खिला के 21 दिन का मौन सक्सेस कराया। ओम शांति। जी भाई जी, बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर अनुभव। और कोई आत्मा करना चाहते हैं, अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। जी बोलिए, स्टे आईफोन। हाँ जी भाई जी, ओम शांति। मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ कि जब मुझे 10 साल हो गए बाबा का बच्चा बने, और मैं अव्यक्त वाणी बीच बीच में शुरू करती थी, पर रेगुलर नहीं हो पाती थी। अभी भी मैं बीच में ज्वाइन नहीं करती, बट मैं रात को सोने से पहले रीड करके सोती हूँ अगर मैं नहीं ज्वाइन करती। इसका फायदा ये हुआ। और मैं एक और अनुभव करना चाहती हूँ। जब मैं बाबा मिलन के लिए गई थी ना 2015 में फर्स्ट टाइम, तो बहुत देर बैठना पड़ता था, 6-7 घंटे। तो थक गए थे बहुत ज्यादा। मतलब हमने पहले संकल्प किया कि ज्यादा थकावट हो जाएगी, हम गाड़ी में जाएंगे। तो जब हम उस टाइम तो बहुत अच्छा अनुभव हो रहा था कि ऐसे लग रहा था जैसे मेरी ही कहानी बाबा रिपीट कर रहे हैं। वो सच में जब बाहर निकली ना, तो सभी बोल रहे थे कि आपकी कहानी बाबा ने रिपीट की है पूरी मुरली में। तो मुझे तो मेरे पाँव धरती पे नहीं लग रहे थे। और जब हम गए ना, तो गाड़ी गुड़ी तो क्या देखनी थी, हम पैदल चल रहे थे। तो मैंने सबको बोला जो मेरे साथ वाले थे कि मेरे ना पाँव धरती पे नहीं है, कि मैं उड़ रही हूँ ऊपर, कि बिल्कुल मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा बॉडी का, देह भान। तो उस टाइम का एक्सपीरियंस अब भी मैं कभी याद करती हूँ ना, वो सारा सीन मेरे आगे आ जाता है। इतना हल्का लाइट। और जो मेरे नी पेन थी ना पहले बड़ी देर देर से, तो उस टाइम जब बाबा आए, तो जब मैं उठी ना, तो कोई पेन, कोई बॉडी बिल्कुल थी ही नहीं। तब से आज तक कोई पेन नहीं है कहीं पे, नी वगैरह भी। तो वो फर्स्ट एक्सपीरियंस हर बार जब भी जाती थी ना बाबा मिलन के लिए, तो मेरा न्यू एक्सपीरियंस ही होता था। ओम शांति। जी दीदी, बहुत सुंदर। बाबा से सुंदर सुंदर अनुभव कराते रहे आपको। थैंक यू। कमलेश दीदी आप बोल सकते हो। कमलेश दीदी जी आप बोल सकते हो। हाँ जी, आपने ओम हैंड शांति भाई जी। जी भाई जी, बोलिए। मुझे ज्ञान में आए हुए 4 साल हुए हैं, आपको तो पता ही है। और जैसे ज्ञान में आने से पहले मुझे लगता था कि सम्मान के बदले मुझे सम्मान मिले। तो अब मुरलियों से, अव्यक्त मुरली से जैसे मुझ में बहुत मजबूती आई है। और मैं अब फील करती हूँ कि जैसे सारा दिन ये स्मृति में रहता है कि मैं दाता का बच्चा हूँ, अखंड महादानी आत्मा हूँ। और महादानी आत्मा को तो हमेशा देना होता है ना। और जैसे मेरा काम सिर्फ देना है। संपन्न और संपूर्ण जैसे यहीं पे बनना है। और मैं बाप की आशा का दीपक हूँ, ऐसा मुझे फील होता है। ओम शांति भाई जी। जी दीदी, बहुत सुंदर। बोलिए बोलिए दीदी, आप बोल सकते हो। ओम शांति। मेरा अनुभव ये है कि मुझे ज्ञान में आके 9 साल हो गए, लेकिन जो पहले ज्ञान में आई तो 1 साल के अंदर ही मुझे ज्ञान सरोवर में भर्ती का चांस मिला। पहले ही तो मुझे शांतिवन कुछ नहीं पता था, या 4 धाम कुछ नहीं पता था। लेकिन वो दिखाने के लिए लेके गए थे सब भाई बहनों के लिए। तो मैं हिस्ट्री हॉल में ऐसे ही बैठी थी, तो 12 बजे का ट्रैफिक कंट्रोल शुरू हुआ। तो मैं ऐसे नीचे बैठ के देख रही थी कि बाबा यहाँ है, ऐसा अनुभव कर रही थी।
तो वहां से ऐसे सब सप्तरंगी किरणें है ना, छोटी 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 किरणें ऐसे आने लगी मेरे पास, पूरी मेरे पास ही आने लगी, ऐसे गोल गोल घूमने लगे। तो मुझे लगा ऐसे मेरे आँख पे कुछ आ रहे, मुझे कुछ चक्कर आ रहे या कुछ हो रहा है, मुझे नहीं पता पड़ रहा था। तो फिर मैंने आंखें बंद की, फिर ओपन की, देख रही थी, तो वो आई किरणें और फटक से मेरे अंदर ऐसे चली गई और मेरी आंखों से पूरा पानी पानी माना बहने लगा। तो साइड वाले भी बोल रहे कि आप रो क्यों रहे? तो मुझे कुछ पता नहीं पड़ रहा था कि क्या हो रहा है। ये एक पहले ही मैंने अनुभव था, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि वहां पे बाबा मुरली सुनाते थे या कुछ नहीं पता था। ये सब बाद में पता पड़ा। और बाकी तो अनुभव बहुत सारे कि एक्सीडेंट से बहुत सारा बार बचाया। और एक बार हंसी की बात है कि मैं ऐसा सिंपल सा योग ये करती हूँ कि ऐसा बाबा का हाथ पकड़ के ना, छोटे बच्चे जैसा झूले पे बैठती हूँ और झूले से फिर इधर जाती हूँ हिस्ट्री हॉल, फिर ऐसे चक्कर मारते रहती हूँ, हाथ पकड़ते पकड़ते, ऐसा हमेशा रहता है मेरा योग चलते फिरते। तो एक बार बाबा के कमरे में जाके ऐसे बैठी थी, माना गए थे तभी, तो बाबा को बोला आप हो यहाँ, मुझे पता है, हाथ में हाथ लेके बैठी थी, लेकिन मुझे प्रूव करना जरूरी नहीं, लेकिन ठीक है, हंसी मजाक में कुछ तो दिखाओ ना बाबा, मैजिक दिखाओ, ऐसे ही बोल रही थी। तो थोड़ी देर के बाद ऐसे बाहर आए तो और ऐसे लगा कि कोई 2-3 जन रुके, ऐसे हमको रुकाया और बोले कि आपको वीआईपी में खाना खाना है, आपको इधर नहीं जाना है खाना खाने। बोले हमको क्यों जाना है? नहीं नहीं, आपको उधर ही जाना है। माना बाबा ने थोड़ी ही देर में कमाल कर दिया था, हमको वीआईपी बना दिया था। मैंने ये बाबा के बहुत सारी कमाल है, माना सोच भी नहीं सकते। खाली बाबा हमारे साथ है, ये हमको रखना ही है, प्रैक्टिकल में है हमारे साथ बाबा। ओम शांति। जी। ओम शांति दीदी। हाँ बोलिए। दीदी मैं बताऊं अपना एक्सपीरियंस? हाँ, 1 मिनट, बताना। 1 मिनट। अभी जैसे सारे अनुभव सुना रहे हैं कि बाबा ने ऐसे किया, बाबा ने वैसे किया, ठीक है। लेकिन ये जो बाबा ने अनुभव दिए हमें हमने क्या चेंजेस लाए, है ना? कि वो मतलब जो क्षण भंगुर क्षणिक वैसा ना हो हमारा अनुभव, वो ड्रास्टिक चेंज लाने वाला वो हमारा अनुभव, कि इसके बाद मेरे में ये बदलाव परमानेंटली आया। इसके बाद मैंने ये जैसे दृढ़ता का व्रत ले लिया ना, ऐसा कुछ हो, मतलब उसको फिर अनुभव कहा जाएगा। भव माना देखो वरदान, अनु माना अति सूक्ष्म, है ना? होली आ रही है, ठीक है, और होली के बाबा बहुत अर्थ बताता है। तो ऐसी होली सेलिब्रेट की है क्या मुझात्मा ने कभी? भले कितने भी साल हुए हो, 2 महीने हुए हो, 25 साल हुए हो, 30 साल, 10 साल, लेकिन ऐसी होली मैंने मनाई है कि जो बाबा को मैंने कोई भी एक बात ऐसे करके दी हो कि बाबा इस बात को मैं कभी मन में दोहराऊंगी नहीं, आ गई तो वहीं जलाकर उसको भस्म कर दूंगी और आपके रंग में रंग कर दिखाऊंगी, प्योर होके दिखाऊंगी। कोई भी बहुत सारे मीनिंग है, तो उसमें से एक मीनिंग लेके कोई हमने भट्टी की है क्या? अपने अंदर झांका है क्या? किसी विकार को परमानेंटली जलाने की कोशिश भी की है क्या? ओम शांति। बोलिए संगीता बहन। बाबा ऐसे किया है, उस दिन अभी 8-10 दिन पहले ही कुछ ऐसा अनुभव आया था और चर्चा भी चली थी ब्राह्मणों के साथ में। तो उस दिन से ऐसे किया है कि किसी को भी कभी दोष नहीं देना है। हर परिस्थिति में, छोटी से छोटी हो, बड़ी से बड़ी हो, हर समय डिसीजन पावर हमारे अपने हाथ में रहती है। तो एक ये किया है पक्का निर्णय कि अब किसी को भी कभी दोष नहीं देना है। और दूसरा एक अनुभव अभी ही फिलहाल 2 दिन में आया है कि सुना है ऐसा कि एक माता के साथ में कुछ किसी ने गलत करने की कोशिश की और वो जो बात सामने आई तो तुरंत ही ऐसे लगा कि मस्तक से पवित्रता की किरणें निकल रही है और उस आत्मा को जा रही। तो वो इतना अच्छा अनुभव रहा
कि अभी सोचा ही था ऐसे करना है, मन में संकल्प ही आया कि कहीं भी कुछ होता रहे तो बस हमने एक ही सुनना है और हमारे मस्तक से वही किरणें निकल कर उनको जानी है। तो वो बहुत इमीडिएटली हुआ और बहुत अच्छा हुआ। तो अब वो अनुभव जो हुआ, उसका अनुभव जो है ना, वो अनुभव अंदर में इतना बस गया कि अब ऐसा कुछ भी कहीं सुनने में आए तो तुरंत कहीं शांति हो चाहे पवित्रता हो, हमसे वही किरणें पहुंचे, न कि हम उस बात के प्रवाह में आए कि कैसे हुआ, कैसे हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये सब नहीं ऐसा। जी जी। तो ओम मेरा कहने का भाव ये है कि हाँ, ये हुआ अच्छे से है। अब होली आ रही है तो अपनी अपनी पर्सनल कुछ भट्टी करे, 3 दिन 5 दिन 7 दिन, कोई भी, क्योंकि 6 की होली है। आज है 25th, है ना? तो काउंट करके ऐसा कुछ पर्सनल करे जो ऐसी होली हमने कभी की ही नहीं, स्पिरिचुअल होली, जो बाबा उसका अर्थ बता के हमें जो समझाता है, बट उस अर्थ का स्वरूप और अर्थ में टिकना हमने किया है क्या? जैसे अव्यक्त मास में हम करते हैं, है ना? अव्यक्त स्थिति या अव्यक्त अनुभव, अव्यक्त मिलन के लिए जो हम पुरुषार्थ करते हैं। अच्छा, शिवरात्रि में मनसा सेवा, सूक्ष्म सेवा, ये सब, लेकिन होली के समय हम अपनी मन की, तन की, हर बात की प्योरिटी के लिए हमने कितना ध्यान दिया है आज तक? कौन से व्रत लिए हैं? किसको ये टारगेट रखे और ऐसा एक अनोखी होली का अनुभव हम ले। ठीक है, अभी अनीता बहन और किसने ये किया था, टाइम का थोड़ा सा ध्यान देखते हुए शॉर्ट में बताइएगा, सार में आना चाहिए ब्राह्मण। हाँ, सार में 4 पेजेस की मुरली का भी सार बाबा 2 लाइन में सुना देता है, मीठे बच्चे। पूरी मुरली की 2 पॉइंट में धारणा ले आता है। ठीक है, तो हम ब्राह्मण आत्माएं भी इस सेंस में आना सीखें, क्योंकि हमारे जैसे सेंसिबल इस दुनिया में कोई नहीं है। ठीक, तो बहुत शॉर्ट, बहुत स्वीट अनुभव सुनाए। सबने सुनाया वैसे ही, लेकिन फिर भी और थोड़ा शॉर्ट में, ताकि सब बात कर सके। बोलिए अनीता। हाँ, ओम शांति दीदी। बोलिए। ओम शांति। ओम शांति दीदी, आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए ना, बोलिए। दीदी मैं मतलब एक छोटा सा अनुभव, ये अभी मतलब 1 महीने पहली बात है अभी। तो लौकिक में जो बुआ जी थी, उनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही थी। तो मैं यहाँ से मतलब पता नहीं, मुझे बस योग में जैसे मैं बैठी थी तो मेरे मन में संकल्प आया कि बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों के द्वारा ही मुक्ति मिलेगी कुछ बच्चों को। तो मैं अकेले ही, बस मुझे नहीं पता क्या हुआ मुझे, मैं एकदम उठ के वहां से तैयार होके उनसे मिलने चली गई अकेली, जबकि मैं कभी अकेली कहीं नहीं जाती। और जैसा ही मैं वहां गई और मैंने मतलब बाबा को याद करके उन्हें थोड़ा सा पानी पिलाया, क्योंकि वो उस समय बहुत ज्यादा तड़फ रही थी दर्द में, बहुत बुरी तरह से कररा रही थी। तो मैंने बाबा को याद करते-करते उन्हें जल पिलाया, शकाश देके, जैसा-जैसा मतलब शकाश देके पानी पिलाते हैं। तो मतलब ये है कि पानी दिलाते-दिलाते मैं पानी पिला के उन्हें दूसरे रूम में जाके बैठी। 5 मिनट में बैठी, फिर मैं दोबारा आई। मैं कहा, "बुआ जी तबीयत ठीक है?" कि मतलब इशारे से उन्होंने कहा, "हाँ, मतलब पहले से बेटर है।" बाद ही बस उन्होंने फिर शरीर छोड़ दिया। तो उस समय मुझे पता नहीं, बहुत एक अजीब सी फीलिंग हुई कि बाबा आप मतलब संकल्पों में भी कि मतलब कैसे आप मदद करते हो बच्चों की, वो चीज इतनी ज्यादा अच्छी अनुभव हुई, बहुत ज्यादा। अब जी, ये बता दीदी, ये अनुभव ही है या क्या, मतलब जो मेरे साथ हुआ इंसिडेंट्स, बस मैंने वो बताया है, मैंने शेयर किया है। जी, जी, जी। ओम शांति अनुभव दीदी। मुक्तिदाता के बच्चे, मास्टर मुक्तिदाता। हाँ ठीक जी। है। जी, बोलिए जितेंद्र भाई। जिन्होंने बात ओम की है शांति दीदी। वो ना बोले तो ठीक। ठीक है, बोलिए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी
मैंने क्या है कि एक ठान लिया अंदर कि मैं सत्य की आत्मा हूँ और मैं देवता हूँ। तो एक तो मैं इंडिया जाता जब तो वो इंडिया मंदिरों में मैं ऐसे ही एक बार अंदर जाता नहीं हूँ, वो ऐसे मैं वाइब्रेशन देता सबको। और इधर क्या करता मैं कुवैत में अभी कुवैत में हूँ, तो मैं जब खाना खाता हूँ नहीं, एक ही बार मैं खाना लेता हूँ। जैसे देवता को भोग एक ही बार चढ़ाते हैं तो एक ही बार मैं खाना लेता हूँ। मेरा जितना खाना मैं करता हूँ उससे भी मैं थोड़ा कम लेता हूँ, क्योंकि खाना जूठा मैं रखता नहीं हूँ। तो मैं लिमिटेड वो देवता है कि जो संस्कार है नहीं, वही मैं इधर यूज़ कर रहा हूँ। और मैं खाना हाथ से बना के खाता हूँ, बाबा को भोग लगा के बराबर खाता हूँ। और बाबा से मतलब बहुत-बहुत प्रेम है। ओके, थैंक यू दीदी। बोलिए ललिता बहन। ललिता बहन बोलिए आप। आपने अभी होलिका के लिए कहा ना कि होली के लिए, तो एक दो कोई छोटा उदाहरण दीजिए ना जो हम कर सके इसका, कैसे करें? मतलब अपने अंदर होली माना क्या है, होली के क्या क्या अर्थ जानती है आप पहले बताइए। होली का मतलब तो एक पवित्र होता है, दूसरा हाँ। बाबा की होली, और जो हम्म बीत गया वो भी होली, हम्म है ना? तीन हो ये गए। हाँ, 3 हो गए। और जो ये 5 विकार है ये सब बाबा को दे दिए। अब बाबा मैं तेरी होली, नहीं, अब वो बाबा तो मैं, बाबा की होली हो गया, है ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मतलब प्योरिटी का बोला क्या आपने, प्योर। आप प्योरिटी बोला ना, मैंने दूसरी बार प्योरिटी बोला। हाँ, तो अभी इसमें से आपको जो लगता है कि मैंने इसका अनुभव और लेना चाहिए और गहरा होना चाहिए, मैं हाँ बाबा जी, की सच में होली हूँ क्या, हाँ या अभी जी। भी किसी और की हूँ, है अच्छा। ना। हाँ, ठीक है, वो तो दीदी देखो। अनुभव सुना सकते हो टाइम हो तो, टाइम या तो फिर हो। वाह हाँ। चलो अगले शनिवार को सुनाऊंगी। हम्म ठीक है, ओम शांति। तो ये जो 3-4 मीनिंग है ना, उसको हम देखें और हम सोचे अपने आप को संग का, मतलब होली में रंग लगाते हैं, तो रंग लगा है क्या मेरे ऊपर बाबा का एक्चुअली, या बहुत बाबा, दूर के रंग लगे हुए हैं, ये नहीं देखें। नहीं, बाबा का रंग लग के अब तो नहीं मिटेगा कभी भी। माना इस आधार से फिर हम करें जिसकी कमी है उसको हाँ देखकर, क्योंकि हर एक में कुछ अलग कमी, अलग विशेषताएं हैं, तो हम अपने आप को जान के देखें ऐसा। हाँ दीदी, बस थोड़ा सा ये यही रहता है कि भाई दूसरा कोई बाबा के लिए गलत कर रहा है ना, उस पे संकल्प चलते हैं कि हमने बाबा किया है सबसे ज्यादा गलत, हम हमारे पीछे दुनिया आई है, इसलिए अभी उनके लिए जो भावना रखनी है, क्योंकि हमारे पीछे है ना, हम हर बात की जड़ है, गलत की पाप की जड़ हम ब्राह्मण आत्माएं रही हुई है, उनको अच्छा, भटकाया हमने पत्थरों में, गीता का भगवान कृष्ण है ये हमने बताया, इसीलिए तो हमें सेवा दी है बाबा ने कि अब तुम उन्हीं को बताओ, तुम्हारे ही पीछे आए थे वो लोग, तुमने अच्छा, सिखाया उनको, अब तुम ही ठिकाने ले आओ उनको, तो ठीक है, शुभ ये है यही उनको। करूँगी होली पे, जो दूसरों को देखना है ना वो अपने लिए देखूंगी। हाँ। हाँ, नहीं जलाना, जो भी अभी कमी कमजोरी आए उसको जलाना है। तो हम्म ये काम करना है, एक इस पर काम करना है, इसकी भट्टी बना करनी है जरूर। हाँ। जी हाँ, ये बोल तो थोड़े थोड़े से रहते हैं, पूरा नहीं गए है ना, कंप्लीट उसे पूरा जला देना है। जी ओम जी। शांति वंदना सिस्टर। हाँ ये बोलिए। होली के ऊपर चल रही है क्या सुबह मॉर्निंग अमृत वेला? कल तो जनरल कराएंगे, बट 5 तारीख का जो होगा ना उस पे होली पे कराएंगे। जी, थैंक यू। ओम शांति दीदी। हाँ ओम बोलिए शांति। बोलिए। दीदी आई टोल्ड शॉर्टली, ओके दीदी। अवक्त क्लब में मिलने से हम हमने मेनी फायदा हुआ। हाँ, फायदा हुआ। आई कैनॉट एक्सप्रेस इन हिंदी, बट इन हिंदी आई एम many progress. I understand and try to tell. तो अवक्त क्लब में मिलने से क्लियर होगा। एवरी डे आई मैं माने रीड द अवक्त मुरली एंड many clear I am माने एक्चुअली
মানে হয়ে যে ডাউট আই দিদি গেট আপনি বাংলাতে বলে দিন আমি হিন্দি বলে দিব ওকে আপনি বাংলাতে বলতে পারেন আমি ওনাকে হিন্দিতে বুঝিয়ে বলতে দেব পারি হ্যাঁ আমি তো ভাষা বেঙ্গলি হ্যাঁ 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 আর আমি বাংলা নয় আমি তো ইন্ডিয়ান लेकिन আমার বাপের বাড়ি কলকাতা তাই আমি বাংলা বুঝি আচ্ছা আপনি ওকে ওকে বাংলা বাট আই হ্যাঁ অলসো নাও আই এম ইন ইউএসএ বাট আই অলসো লিভ इन हियर देयर ओके ओके दीदी तो अवक्त क्लब मीट हाँ करने से मैं समझ गई गीता बहन। मैं बोलती हूँ कि मुझे गीता बहन को इस मुरली क्लब से जुड़ने से बहुत बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। समझती सब हूँ, एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ, अभी डाउट्स भी मेरे क्लियर हो रहे हैं, मुझे बहुत फायदा हुआ है। यही कहना चाहती है ना आप गीता बहन? यस हाँ दीदी हाँ ओम शांति हाँ दीदी सॉरी मैं बीच में बोली क्योंकि हम सुन रहे थे कि वो प्रयत्न कर रहे थे परंतु वो हाँ, गीता হ্যাঁ बहन दीदी बोलो बोलो हाँ यही कहना चाह रहे थे ना आप कि आपको बहुत फायदा हुआ ये वो है ना, तो समझ गए। मिनी फायदा और हाँ ऑल बहुत क्लियर बहुत बोला ना, बहुत बहुत फायदा। बहुत बहुत फायदा और दीदी तुमको तुम भाई साहब so many explain that clear everything now is हाँ many facility in coming the Avuktamurli club okay thank you both all have दीदी thank एक you क्वेश्चन many पूछ सकते हैं जी दीदी जी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं एक मिनट अभिजीत भाई कुछ बोलेंगे उसके बाद अनुपमा बहन आप बोले। भाई जी बोलिए। जी ओम शांति। तो ये जो कल का एक क्लास रखा हुआ है थोड़ा सा कल भी सुबह सुबह 5 बजे ज्वाइन होना। थोड़ा सा कल अमृत वेला भी है 5 बजे भी है। थोड़ा सा लगे तो अमृत वेला हम 15-20 मिनट जल्दी खत्म करेंगे तो 4:30 या 4:30 को भी या 4:35 ताकि आपको थोड़ा सा और भी कुछ होता है ना। तो लेकिन कल आपको इसलिए बोला क्योंकि 2-3 बातें हैं कि एक तो हमने देखो कि बड़ों से कुछ सुना है, सब कुछ सुना है, लेकिन कल हमने स्पेशली उनको इसलिए बुलाया है कि कुछ-कुछ पॉइंट्स जो है ना, जो अभी भी क्लियर नहीं होते, कई सारे नए ब्राह्मण आत्माएँ होते हैं या पुराने भी होते हैं, लेकिन कुछ नई बातें आपको सीखने को मिलेगी। और आपको जो कुछ क्वेश्चन है मैंने उनको मैसेज तो डाला है कि आधा घंटा क्लास करना, शायद उन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं है, क्योंकि मैं उनको बोलने को भूल गया था बीच में। लेकिन हो सकता है तो अगर उन्होंने मैसेज देखा तो हम आधा घंटा क्वेश्चन आंसर भी लेंगे। और जो भी अभी अनुभव बता रहे हैं ना, तो ऐसे अनुभवों की श्रृंखला बढ़ता जाए, क्योंकि हम नहीं अनुभव करेंगे तो और कौन करेगा। इसलिए रुकना नहीं कि अभी हाँ अनुभव हो गया बस बस नहीं, और आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है, ऐसे स्वयं को बोलना है। ठीक है, तो लास्ट में एक लेते हैं स्नेहलता बहन, बोलिए। बोलिए स्नेहलता बहन, आपने हैंड रेस किया है, या अनुपमा बहन आप जो पूछना चाहते थे पूछ लो। हाँ दीदी मेरे को ये पूछना था जैसे अभी आपने बताया ना कि मतलब हम सबसे ज्यादा गिरे हैं मतलब जब सतयुग से हम आए तो सबसे ज्यादा मतलब डाउन हम गए तो क्या हमारे देवत्व ने हमें रोका नहीं मतलब जो द्वापर के बाद आत्माएं आई हैं मतलब उनके कंपेयर में हम ज्यादा गंदे हुए विकारों में हाँ हुए ही है ना, बट रोके हम का ड्रामा ही ऐसे बना हुआ है, रोकने का पार्ट ही नहीं है ना ड्रामा में। अच्छा दीदी ओके दीदी बस यही क्वेश्चन था थैंक यू दीदी बोलिए स्नेहलता बहन। एक दिन तो 2:30 बजे लगाया था आपकी आवाज क्लियर नहीं, स्नेहलता बहन आपकी आवाज क्लियर नहीं है। आप ऐसी जगह बैठकर बात करें जहां से क्लियर आवाज आए, या तो फिर चैट बॉक्स में डालें। ठीक, हाँ बोलिए। एक योग कितने बजे शुरू होता है ये पूछना चाह रही थी। सुबह एक दिन तो 2:30 बजे लगवाया था। नहीं 2:30 बजे नहीं, वो एक ही दिन था, शिवरात्रि से पहले वाला संडे 2 से 5 था, बाकी 3 से 4:45 होता है। और होता है तो तीव्र पुरुषार्थी में उसका मैसेज आता है। ठीक है, जैसे अभी डाला हुआ है तीव्र पुरुषार्थी के दोनों ग्रुप्स में डाला हुआ है,
कि कल 3 से 4:45 अमृत वेला है। ठीक है, तो जैसे भाई जी ने कहा कि थोड़ा सा अनुभव आए तो रुकना मत, अनुभव की श्रृंखला बढ़ती जाए। और सबसे बड़ा अनुभव क्या है, हम जो सोचते हैं कि मेरी ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि मैं अपनी स्थिति से खुश हो जाऊं, कि इतनी ज्यादा टर्ब्यूलेंस आए, इतनी परिस्थितियां आई, सब कुछ हुआ, पर मैं अचल अडोल रही। पहले क्योंकि बाबा 3 सर्टिफिकेट की बात करते हैं, तो पहले हम अपने आप को सर्टिफिकेट दे ऐसी स्थिति के लिए, वो स्थिति माना सबसे बड़ा अनुभव होगा। तो हम ऐसे करें। बाबा ये छोटे छोटे अनुभव तो वो देता ही रहेगा। हाँ, हमारी धारणाओं में कम ज्यादा हो तो भी उसके अनुभव देना बंद नहीं होगा। और वो क्या होता है कभी कभी कि हमारी धारणाएं कम है फिर भी बाबा अनुभव दे रहा है, तो हम थोड़ा सा उन धारणाओं के प्रति भी थोड़े ढीले हो जाते हैं। वैसे मत करना। ये सोचना कि इतनी ऐसी धारणाएं हैं मेरी, फिर भी हाँ बाबा जी इतने अनुभव दे रहा है, और अगर मैं धारणाओं में पक्की हो जाऊंगी और अपने ऊपर ध्यान दूंगी, तो बाबा कैसे कैसे अनुभव देगा, इसके ऊपर हम ध्यान दें। ठीक, चलो भाई जी और कुछ बोलना है? 9 ठीक है। तो देखो कि कल भी हमने थोड़ा सा सुना ना कि जो बहन थे वो भी घर गृहस्थी में रहने वाले बहन थी, कुछ सेंटर में नहीं थे, लेकिन मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि उनका जो मैंने कॉल आया था ना, तो मैंने उनको एक तो बुलाया था। आपने देखा होगा कि कई ऐसे आत्माएं गुप्त है ना, जो बहुत पुरुषार्थ करते हैं, जो बहुत ज्ञान योग को, क्योंकि ऐसे हमें ज्ञान योग का गुप्त पुरुषार्थ करना है। भले हमें आगे ऐसा नहीं कि मुझे मेरा कुछ ऐसा बाहर कुछ शो नहीं दिखाना है। कई बार क्या होता है ब्राह्मणों को, ये यूट्यूब पे चले जाओ, ये चले जाओ, मेरा इधर आना चाहिए, उधर आना, उसमें कुछ भी मत जाना। क्योंकि मैंने उस बहन से भी आज थोड़ा बात किया था कि कुछ कि सोशल मीडिया में कुछ लोगों में इंटरेस्ट है। उन्होंने बोला मैं सोशल मीडिया कभी नहीं आती और मुझे शौक भी नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसे ही गुप्त रहना है। तो कहने का भाव क्या है कि ऐसे बहुत सारे आत्माएं हैं जो इस क्लब में भी है, बहुत है, तो हमें गुप्त पुरुषार्थ का थोड़ा मेहनत करना है। आप सब करते ही हो, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर ज्ञान योग की बिल्कुल भी, जैसे कहा ना अभी दीदी जी ने, तपस्या करना अंदर ही, किसी को बताना नहीं। सेंटर में जाकर मैं तपस्या कर रही हूँ, मैंने ये किया वो किया, मुझे थोड़ा अंदर ही अंदर पहले गुप्त तपस्या करना, फिर देखना क्या फायदा आपको होता है। कभी कभी क्या हम करते बहुत थोड़े हैं और दिखाते बहुत ज्यादा है कि ये हुआ वो हुआ, किसी को भी कुछ बताने की जरूरत नहीं। तो थोड़ा सा इस आने वाले समय में हम करेंगे। अभी बोला ना कि पर्सनल भक्ति, पर्सनल करो। भले बाबा के कमरे में जाकर करना है बाबा के, तो भी करो, लेकिन पर्सनल। ठीक है, चलो अभी 1 मिनट साइलेंस रखते हैं। ओम शांति, गुड नाइट। आप सभी का शुक्रिया इस कॉल से जुड़ने के लिए। कल अमृत वेले मिलते हैं, मॉर्निंग क्लास में मिलते हैं। थैंक यू दीदी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।